हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की सेशन में। तो क्लर्क एग्जाम मॉक टेस्ट की सीरीज़ का पार्ट 16 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। सभी वीडियोस आपको वहाँ पर एक साथ मिल जाएंगी। सभी में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। क्लर्क एग्ज़ाम के अलावा क्लर्क लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हमारा। सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, त्रिगत जनपद की स्थापना किसने की थी? सुशर्मा, भूमिचंद, विहिंग मणिपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो त्रिगत जनपद जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश के प्राचीन जनपदों में से एक है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्राचीन जनपद मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 मुख्य रूप से प्राचीन जनपद पाए जाते थे। वो थे आपके औदुंबर, त्रिगत, कुलूत और कोलिंद। पहले आते थे आपके औदुंबर, दूसरे आते थे त्रिगत और इसके अलावा कुलूत और कोलिंद। तो ये 4 मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के जो है वो प्राचीन जनपद हैं। और जिसमें से बात करें त्रिगत जनपद की, तो इसकी स्थापना की थी भूमिचंद ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। त्रिगत जनपद की स्थापना जो है वो भूमिचंद ने की थी। और यहाँ पर आप सुशर्मा देख रहे हो, तो सुशर्मा जो था ये भूमिचंद की पीढ़ी का ही 231वां राजा था। 231वां राजा था। सुशर्मचंद ने महाभारत युद्ध में जो है वो कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था, कौरवों की सहायता की थी। और सुशर्मचंद ने ही पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले राजा मत्स्य, जो आपके मत्स्य के राजा विराट थे, उन पर आक्रमण किया था। और इसके अलावा बात करें तो जो आपका त्रिगत है, पाणिनि के द्वारा त्रिगत को आयुधजीवी संघ कहा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। त्रिगत को पाणिनि के द्वारा आयुधजीवी संघ कहा गया है, जिसमें आयुधजीवी का अर्थ होता है युद्ध के सहारे जीने वाले संघ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपके जो अदर 3 इम्पॉर्टेंट बचते हैं, 4 प्राचीन जनपद है हिमाचल प्रदेश के। त्रिगत को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। औदुंबर, तो औदुंबर जो है वो महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे। ये आपको ध्यान में रखना है, विश्वामित्र के वंशज थे महाभारत के अनुसार। कुलूत की बात करें तो कुलूत की स्थापना जो थी वो राजा विहिंग मणिपाल ने की थी। और राजा विहिंग मणिपाल जो थे ये इलाहाबाद, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रयागराज है, तो यहाँ से आए थे विहिंग मणिपाल। इन्होंने कुलूत रियासत की स्थापना की थी। और नेक्स्ट आपका कुलिंद आता है। तो महाभारत के अनुसार जो है वो कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदो, ययोध्यो, अर्जुनेयो को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए जो है वो बाध्य किया था? यानी जो आपके कुलिंद थे हिमाचल प्रदेश में, ययोध्य थे और साथ ही में अर्जुने जो कि अर्जुन के शासन में थे, उनको अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए इनमें से किस शासक ने जो है वो बाध्य किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त। हिमाचल प्रदेश में गुप्त काल से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम आपके चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त से ही पूछे जाते हैं। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा ही इन शासकों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरकोट का किला कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा था? 1192 तक, 1043 तक, 1092 तक या फिर 1143 तक? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1043 ईस्वी तक जो है वो नगरकोट का किला तुर्कों के कब्जे में रहा था। और ये तुर्कों के कब्जे में कब आया था? जब महमूद गजनवी ने जो है 1009 में यहाँ पर आक्रमण किया था। और 1009 ईस्वी में ही इन्होंने, जो महमूद गजनवी था, इसने आनंदपाल को हराने के बाद जो है वो नगरकोट के किले पर आक्रमण किया था। यहाँ पर खजाने को लूटा और नगरकोट के किले पर जो है वो तुर्कों का कब्जा उसके पश्चात 1043 ईस्वी तक रहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? अब सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी ने जो है वो आक्रमण कब किया था। तो मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण था वो था आपका
1191 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था। तो उस समय जो चंबा का शासक हुआ करता था वो हुआ करता था विजय वर्मन। विजय वर्मन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, विजय वर्मन जो थे ये 1175 ईस्वी में राजा बने थे चंबा रियासत के, और 1191 में जो है वो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था। और 1192 ईस्वी में विजय वर्मन ने जो है इन आक्रमणों का फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। और विजय वर्मन के बाद जो चंबा रियासत के राजा बने वो गणेश वर्मन थे। गणेश वर्मन जो कि आपके 1512 ईस्वी में बने चंबा रियासत के राजा। और गणेश वर्मन ने जो है वो चंबा राज परिवार में सबसे पहले सिंह उपाधि का उपयोग किया था। इसके बाद जो चंबा रियासत के राजा बने उन्होंने अपने नाम के साथ सिंह भी लगाया। पहले वर्मन ही उपाधि का उपयोग हुआ करता था, लेकिन गणेश वर्मन पहले ऐसे राजा थे चंबा रियासत के जिन्होंने सबसे पहले सिंह उपाधि का प्रयोग किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स किसके द्वारा बनाए गए हैं? जो आपके विशेष आहरण अधिकार सिक्के, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन्हें कहा जाता है SDG, किसके द्वारा ये बनाए गए थे? IBRD, ADB, IMF या फिर WTO। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है ये बनाए गए हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, ये विशेष आहरण अधिकार सिक्के इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर अहमदाबाद? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा अंडर द आर्टिकल 217(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 217 खंड 1 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फंगस यानी व्हाइट फंगस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? केवल फेफड़े, केवल गुर्दे, नाखून और त्वचा या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। जो आपका व्हाइट फंगस है ये ब्लैक फंगस की फैमिली का ही एक पार्ट है व्हाइट फंगस। इससे केवल फेफड़े ही प्रभावित नहीं होते बल्कि आपके गुर्दे, नाखून, त्वचा, मस्तिष्क, पेट आदि सभी पार्ट्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर साल कौन प्रकाशित करता है? यूनेस्को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जनरल असेंबली या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है ये एक फ्रेंच बेस्ड NGO है, और इनके द्वारा ही प्रत्येक वर्ष जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। अब इससे आपको 2021 का जो लेटेस्ट डाटा है इसका याद रखना। आपको इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो टॉप किया है वो किया है नॉर्वे ने, नॉर्वे द्वारा टॉप किया गया है। और इंडिया की रैंक बोलूँ तो इंडिया की रैंक जो है 142nd है 180 देशों में से। तो ये आपको डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर 7 डिग्री चैनल? तो मिनिकॉय द्वीप जो है उसे मालदीव से कौन अलग करता है? वो करता है 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलार जंग संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सलार जंग संग्रहालय, तो ये जो आपका सलार जंग संग्रहालय है, म्यूजियम है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। सलार जंग संग्रहालय की स्थापना 1951 में हैदराबाद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, वेसिवियस जो कि इटली में स्थित है, मिस्टी ज्वालामुखी जो कि पेरू में स्थित है, या फिर आपका
ओजस डेल सैलोडो, जो कि अर्जेंटीना चिली में स्थित है। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 किलायु, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप का किलायु ज्वालामुखी जो है वो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी आपको यहाँ पर दिया गया है वेसियस, तो जो आपका वेसिवियस जो है ये इटली में स्थित है। मिस्टी ज्वालामुखी आपका पेरू में पड़ता है। और जो आपका यहाँ पर 4th नंबर है ओजस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना चिली में पड़ता है। और ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आने से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।